कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के सामने यही मौका है, चेकमेट कर दें। ये समझते हैं कि इन 17 महीनों में वो कर पाए जो वो करना चाहते थे 2020 का चुनाव जीतने के बाद। नीतीश कुमार ने कई बार ऐसा एहसास भी कराया था, सारे काम वहीं से निर्देशित होकर के जाते थे, जो बोल दिए आरसीपी सिंह वही कानून बन गया पार्टी का। जब जब नीतीश कुमार थोड़ा सा भी दाएं बाएं हुए तो उपेंद्र कुशवाहा ने एहसास दिलाया कि यहाँ आप भटक रहे हैं। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार आ गए हैं तो अब सीएम की कुर्सी उसकी अपनी हो जाएगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार है। और सवेरे आपके सामने हाजिर हैं, 7:30 हो रहा है और आपके सामने खेल समझिए लेकर हाजिर हैं। लेकिन आज शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि मेरी 2 लाइनें हैं, बड़ा मुफीद है, जो वर्तमान बिहार की राजनीति है उसको समझने और उसको टटोलने के लिए। कि खामोश भी नहीं रहने देता, टटोलता है मुझे। खामोश भी नहीं रहने देता, टटोलता है मुझे। कुछ भी बयां करूं तो तौलता है मुझे। बिहार की राजनीति में शब्दों और शब्दों के चयन बड़ा ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। कौन क्या कब बोल रहा है और उसके क्या मायने होते हैं। नीतीश कुमार तो लगभग धीरे धीरे अब प्रेडिक्टेबल होने लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार जब जब पाला बदलते हैं तब तब ये कहते हैं कि अब नहीं जाएंगे। लेकिन होता क्या है हम नहीं बताएंगे, आप खुद सोचिए। एक बार फिर से बिहार उस चौराहे पर आकर खड़ा है जहां से 4 रास्ते निकलते हैं। कौन रास्ता किधर लेकर के जाएगा और किधर जाने का परिणाम क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लगातार आपको बिहार की राजनीति और बिहार की राजनीति से देश की राजनीति कितना प्रभावित हो रही है बता रहे हैं। वर्तमान जो हालात बने हैं, जो परिस्थितियां बनी है, और 2 रैलियां हुई, इनफैक्ट कह सकते हैं 3 रैलियां, 2 भारतीय जनता पार्टी ने किया और दोनों पर अकेले भारी पड़ गई तेजस्वी यादव की रैली। अब इस बात को सुन करके आपको निश्चित रूप से, आप अगर नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं तो आप लगिएगा डिस्को डांस करने कि पंडितवा तो झूठ बोलता है, पंडितवा पैसा खा गया है। लेकिन वास्तविकता है भाई, निंदक नियरे राखिए। अगर मेरा नहीं सुनिएगा, भारत लाइव का नहीं सुनिएगा, पंचनामा का नहीं सुनिएगा तो फिर गड्ढा में गिरिए। कौन रोक रहा है आपको? तेजस्वी के साथ हुआ ना। पिछले 1.5 साल से लगातार हम इस बात को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ सरकार चलाने का मतलब भारतीय जनता पार्टी वाला फॉर्मूला नहीं है, बल्कि लालू प्रसाद वाला फॉर्मूला से नीतीश कुमार के साथ रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। नतीजा आज तेजस्वी यादव को अफसोस इस बात का हो रहा होगा कि हमने आखिर ये फैसला क्यों लिया। जब ये बातें सुगबुगाहट चल रही थी तब भी हमने कहा था कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के सामने यही मौका है, चेकमेट कर दें और ये कह दें कि नहीं भैया, हम मुख्यमंत्री की कुर्सी लेंगे तभी आपके साथ आएंगे। उनका ये सब कुछ 17 महीने का, खैर तेजस्वी यादव ये समझते हैं कि इन 17 महीनों में वो कर पाए जो वो करना चाहते थे 2020 का चुनाव जीतने के बाद। लेकिन खैर अपने अपने सोच और अपने अपने तरीके हैं। जिस तरह से भीड़ जुटी उसने इस बात को जरूर भ्रम में ला के रख दिया है कि तेजस्वी यादव का ग्राफ बढ़ा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि नीतीश कुमार का ग्राफ गिरा है, इसलिए तेजस्वी यादव का भीड़ ज़्यादा नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में जिस तरह से मंच पर औरंगाबाद में तस्वीरें देखने को मिली, वो सारी कहानी को बयां करती है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को जिस तरह से लेमन चूस चिसाते रहे 17 महीने तक, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को अब वही लेमन चूस चुसाना चाहती है। लेकिन नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की तरह बच्चे नहीं हैं, बल्कि परिपक्व बुजुर्ग हैं। उनको बूढ़ा भी नहीं कह सकते हैं, जो बूढ़ा बच्चा एक समान हो जाता है। हालांकि उनकी भाव भंगिमा, उनकी जो कार्यशैली है वो इस बात को की तरफ इशारा करती है, भ्रम पैदा करती है। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि सीएम के चक्कर में फंस गई मोदी की दावेदारी, सीएम के चक्कर में फंस गई मोदी की दावेदारी। नीतीश को मिल गया अब की बार असली उत्तराधिकारी। ये चर्चा आप लगातार सुन रहे होंगे। नीतीश कुमार जब जब उनके करीब कोई आता है उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। आपको याद होगा आरसीपी सिंह,
आरसीपी सिंह को ये लगने लगा था कि अब तो उनका रजिस्ट्री हो गया, बॉय हो गया, दाखिल खारिज हो गया, अब कौन उनको हटा सकता है। नीतीश के बाद तो वही हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल उनके उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि जिस समाज से, कुर्मी समाज से वो आते हैं, उसी कुर्मी समाज के वो भी हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी स्वतः वो हो गए। नीतीश कुमार ने कई बार ऐसा एहसास भी कराया था, सारे काम वहीं से निर्देशित होकर के जाते थे, जो बोल दिए आरसीपी सिंह वही कानून बन गया पार्टी का। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ समय आया, वक्त ने करवट बदला और आरसीपी सिंह अब कहाँ हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ललन सिंह को भी यही भ्रम था। ललन सिंह को भी ऐसा लगता था कि आरसीपी सिंह को पार्टी से बाहर कर दिए और लोगों को बाहर कर दिए, अब क्या है, अब तो नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी हम ही हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कोई लौकुश ही हो सकता है। ये बातें भी कही जा रही थी। इससे पहले ललन सिंह जब बड़ा बेआबरू होकर के कूचे से निकले, उससे पहले आपने देखा कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जब अपनी पार्टी का विलय करके आए तो नीतीश कुमार ने कहा, अब मेरी उम्र हो गई है, अब तो आप ही लोगों को सब देखना है। अब देखें ना, ये आए हैं, इनको हम इसीलिए लाए हैं कि खूब अच्छा से काम करें, खूब बढ़िया से काम करें। इसी भ्रम में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा भी रह गए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा राजनीतिक परिपक्व व्यक्ति हैं, वो जानते थे कि इसके मायने क्या होंगे, इसलिए वो अपनी शैली और बात करने का अंदाज बदले नहीं। जब जब नीतीश कुमार थोड़ा सा भी दाएं बाएं हुए तो उपेंद्र कुशवाहा ने एहसास दिलाया कि यहाँ आप भटक रहे हैं। चाहे तेजस्वी यादव को ये कहना कि अब तो इन्हीं लोगों को देखना है, पीछे खड़े तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री बन गए थे, तब उससे पहले भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी में खड़ा करने वाले सबसे पहले शख्स एनडीए में रहते हुए ये उपेंद्र कुशवाहा ही थे, जिनके इस बात पर संजय जायसवाल ने जबरदस्त प्रतिकार किया था। यहां तक कहा था कि संभाल लीजिए, वरना इस तरह से गठबंधन में रह करके बातें करना उचित नहीं होता है, जिसको लेकर के कई बार नीतीश कुमार भी टारगेट हुए। आरसीपी, ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा भी बड़ी बेआबरू होकर के पार्टी से निकले और निकल करके अपनी पार्टी बनाया। क्या गति दुर्गति क्या हुआ, वो तो उपेंद्र कुशवाहा ऐसा जीवट व्यक्ति था जो राजनीति को जमीन से शुरू करता है और फिर जमीन से अंत करके फिर से जमीन से शुरू करता है। एक बार फिर से वो अपने लय में आ तो गए, पार्टी का नाम रखा, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, दूसरी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ और इस सिलसिले में पिछले 1.5-2 साल से लगातार वो काफ़ी कुछ झेल रहे हैं। अब वो मौका आया है, लेकिन उत्तराधिकारी बनने वाले उपेंद्र कुशवाहा आखिर अपनी पार्टी का विलय करने के बाद मुंह खाए और जदयू से फिर से उन्हें बाहर होना पड़ा। बात यहीं नहीं रुकती है, बात यहाँ से शुरू होती है कि जब 2015 में 2014 में जब नीतीश कुमार बुरी तरह से परास्त हो गए भारतीय जनता पार्टी से तो उनके पास कोई चारा नहीं था लालू प्रसाद से समझौता के सिवाय। इसी बीच में उनको प्रशांत किशोर मिल गए और प्रशांत किशोर ने एक महागठबंधन बनवाया, जिसमें लालू प्रसाद और कांग्रेस को शामिल करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का एक बीड़ा उठाया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी बन गए और वही प्रशांत किशोर, आपको याद होगा, जिस गांधी मैदान में 2 दिन पहले भारी रैली हो रही थी, मौसम खराब था, बारिश हो रही थी, जो बहुत सारी बातें कह रही है राष्ट्रीय जनता, वो सब हो रहा था और याद आ रहा था, खास करके मुझे तो याद आ रहा था क्योंकि मैं गवाह था। 2015 में उसी तरह का मंच बना था और उस मंच पर देश भर के अलग अलग भाजपा विरोधी खेमे के मुख्यमंत्री दल, सभी गैर भाजपाई दल वहाँ मौजूद थे और प्रशांत किशोर ऐसा लग रहा था कि सब कुछ करता धरता वही है, राजकुमार की तरह, कभी कोई इधर खींचता था, कभी कोई उधर खींचता था। उस प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया, यहाँ तक कि उनके लिए एक अलग से सीएम आवास भी दे दिया। नीतीश कुमार के अपने पुत्र भी हैं, निशांत। निशांत के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं और उस 2015 के उस समारोह में निशांत पहली बार किसी राजनीतिक उत्सव में शामिल थे।
नीतीश कुमार को अपना उत्तराधिकारी चाहिए। ये सारे उत्तराधिकारी धीरे धीरे करके नीतीश कुमार से दूर होते चले गए और नीतीश कुमार जब भी ये समझ गए कि अब ये हमसे छीन सकता है, हमारे बराबरी कर सकता है, तो नीतीश कुमार ने उसका पत्ता ही काट दिया, पर कतर दिए। ऐसा ही एक और शख्स है तेजस्वी यादव। इनके साथ भी यही हुआ, तो चिराग पासवान भी उसी कड़ी में आते हैं। जितना तेजी से चिराग पासवान ग्रो कर रहे थे, ये नीतीश कुमार को रास नहीं आ रहा था, क्योंकि नीतीश कुमार को बिहार की कुर्सी पर जमे रहना है, बने रहना है, और बिहार की कुर्सी के लिए जो भी खतरा बनेगा उसका पर कतरने का काम नीतीश कुमार हमेशा से करते रहे हैं। कोशिश तो उन्होंने सम्राट चौधरी का भी किया था, विजय कुमार सिन्हा का भी किया था, और ये सभी उप मुख्यमंत्री के रूप में उनके साथ आगे पीछे कर रहे हैं, जैसे कभी मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखने वाले तेजस्वी यादव कर रहे थे। चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान भी 2014 में जब उन्होंने रामविलास पासवान को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वो यूपीए नहीं बल्कि एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद से लगातार उनका ग्राफ भी बढ़ता रहा। 2 चुनाव जीतने के बाद चिराग पासवान राजनीति में परिपक्व होते चले गए, और ये लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार के सामने चिराग पासवान एक बड़ा कंटेंडर के सामने खड़ा हो जाए। पत्ता ही काट दिया। 2020 के चुनाव में आपने देखा किस तरह से चिराग पासवान को साइड कर दिया नीतीश कुमार ने। चिराग पासवान बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, और धीरे से जब किसी को लंगड़ी मार दीजिएगा तो वो आगे कंटिन्यू तो कर सकता है, लेकिन उसको बहुत मेहनत की जरूरत होगी। वो मेहनत वो कर रहे हैं, यानी चिराग पासवान को भी अपने उत्तराधिकार के रास्ते से हटा दिया। तेजस्वी यादव का हर्ष क्या हुआ ये सभी जानते हैं। उस तेजस्वी यादव को जिनको बार बार ये कह रही थी नीतीश कुमार और उनकी टीम कि अब तो यही हैं, सब कुछ इन्हीं को देखना है। इसके बाद अब एक नया अध्याय शुरू हुआ है, और इस अध्याय में नीतीश कुमार महागठबंधन से एनडीए की तरफ शिफ्ट किए हैं। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार आ गए हैं तो अब सीएम की कुर्सी उसकी अपनी हो जाएगी, लेकिन ये भ्रम जितना जल्दी भारतीय जनता पार्टी दूर कर ले उतना ही बेहतर होगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार विदेश जा रहे हैं, इस बीच में खेला हो जाएगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार 2024 के चुनाव खत्म होते ही भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देंगे। आपको लगता है कि ये संभव है? नीतीश के जीते जी तो ये संभव नहीं है। नीतीश कुमार ने कई बार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखा और सपने टूट भी गए। अब नीतीश कुमार ये बात समझ गए हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ही बने रहना है और इसे मजबूती से कस के पकड़ के रखना है। इसी का एक छोटा सा डेमो दिखलाया था उन्होंने औरंगाबाद की सभा में, जब ये कहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि हम बिचवा महीने उन्हें चले गए थे, अब केनहू नहीं जाएंगे, अब आप ही के साथ रहेंगे। एक बार फिर से अपने जाल में नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से उन्होंने उलझा लिया। यानी आप समझ सकते हैं कि सीएम की कुर्सी के चलते, एक सीएम कुर्सी बिहार में सरकार बनाने के कारण भारतीय जनता पार्टी को कितना घाटा सहना पड़ा है, उसका परिणाम आपको आगे देखने को मिलेगा। नीतीश कुमार एनडीए में रहें तब भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है, और अगर वो एनडीए से बाहर हो जाते हैं तब भी मुश्किल है। दोनों ही परिस्थिति में नीतीश कुमार उस छुछुंदर की तरह हो गए हैं। अब इसको अलग अदरवाइज मत लीजिएगा भाई, गति साहब छुछुंदर केरी वाली बात है कि अब उगले या निगले दोनों परिस्थिति में कहीं ना कहीं स्थिति बहुत बदतर हो गई है। ऐसी स्थिति में आपको लगता होगा कि ये उदाहरण मैंने दिया है तो किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि ये उदाहरण है इसलिए मैंने दिया है, इसका कोई अलग अर्थ मत लगाया जाए। सीधी सी बात है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं एक बात साफ नजर आ रही है कि कहीं नीतीश कुमार ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर से जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा को कह दिया है कि आप जाइए नीतीश कुमार से समझ लीजिए, तो नीतीश कुमार सही में इस बार पूरी ईमानदारी के साथ उपेंद्र कुशवाहा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दें। हालांकि चिराग पासवान भी बगल में खड़े हैं, वो भी बड़ी मजबूती के साथ अपना हक हुकूक मांग रहे हैं, और जब हम खबर कर रहे हैं
इस बीच में उनकी एक राउंड की या कहा जाए तो अंतिम राउंड की बातचीत भारतीय जनता पार्टी से लगभग समाप्त हो गई है। क्या निकल करके फैसला आया है ये बहुत जल्दी आपको पता चलेगा, लेकिन इतना मान के चलिए कि नीतीश कुमार विदेश जा रहे हैं। 7 तारीख को उनको विदेश जाना है। इससे पहले उन्हें नॉमिनेशन फाइल भी करना है एमएलसी के लिए, क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और इस पूरी प्रक्रिया को करने के बाद नीतीश कुमार इंग्लैंड जाएंगे। वहाँ जा कर के कहा यह जा रहा है कि जा तो रहे हैं म्यूजियम देखने के लिए, साइंस म्यूजियम, क्योंकि बिहार में भी उन्होंने जो म्यूजियम बनाया है जिसको उनके विरोधी कभी भारतीय जनता पार्टी और कभी राष्ट्रीय जनता दल स्मारक कहती है, अंडरग्राउंड जो बनाया है उन्होंने, उसको लेकर के बहुत सारी बातें कही जाती है। उनके साथ नवनियुक्त राज्यसभा के सांसद और उनके बहुत करीबी कहे जाने वाले संजय झा जा रहे हैं। तो वहीं 2 सचिव भी उनके साथ जा रहे हैं, जिनमें प्रधान सचिव दीपक कुमार जा रहे हैं और भवन निर्माण के सचिव हैं कुमार रवि, वो भी उनके साथ जा रहे हैं। नीतीश कुमार का ये यात्रा क्या होगा, क्या आने के बाद संभव होगा, क्या इस बीच में बहुत बड़ा खेला हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा गेम कर देगी, ये सारी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि उत्तराधिकारियों की लिस्ट में कई नाम हैं। दोबारा उपेंद्र कुशवाहा का नाम लिया जा रहा है और चिराग पासवान का नाम भी कहीं ना कहीं पीछे से होता हुआ उन तक पहुंच रहा है। ये दोनों नीतीश कुमार के टक्कर में आ रहे हैं और ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार फैसला क्या करते हैं और नीतीश कुमार के फैसले पर क्या उपेंद्र कुशवाहा अपनी सहमति देते हैं। बड़ा ही उलझा हुआ है बिहार की राजनीति और इस उलझन में सबसे ज़्यादा उलझी हुई भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बिहार का जो सरकार बनाने का उसकी हसरत थी, एक बार फिर से सत्ता में आने की हसरत थी, वो गले की हड्डी बन गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कैसे इससे निजात पाती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार आप देख रहे होंगे कि भारत लाइव पे हम पोल जो कर रहे हैं उस पर आपका बहुत बढ़िया फीडबैक आ रहा है। आप अपने क्षेत्र के अगर किसी उम्मीदवार का नाम हमसे छूट गया हो जिसे आप समझते हैं कि वो सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। खगड़िया का पोल अभी चल रहा है, आप उस पर अपनी राय जाकर के दे सकते हैं। कई उम्मीदवारों के नाम दिए गए हैं, आपके द्वारा उस उम्मीदवार को दिए गए वोट के आधार पर यह तय होता है कि कौन सबसे आगे चल रहा है और किसकी संभावना ज़्यादा है 2024 के चुनाव में उम्मीदवारी की और जीतने की। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।